नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 यानी कि जैव प्रक्रम उत्सर्जन को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम उत्सर्जन में मनुष्य में उत्सर्जन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, उत्सर्जित पदार्थ देखे थे और नाइट्रोजनी पदार्थ तथा उत्सर्जन को देखे थे। लेकिन आज हम लोग इसे देखेंगे मनुष्य में उत्सर्जन, यानी कि मुख्य रूप से किडनी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? किडनी के बारे में पढ़ने की प्रयास करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को मनुष्य में उत्सर्जन से समझने से पहले हम लोग क्या समझे थे कि उत्सर्जन यानी कि नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। तो एक टॉपिक और समझना जरूरी होता है, जिस टॉपिक का नाम है उत्सर्जित अंग। क्या है? उत्सर्जित अंग। ठीक है, क्या होता है उत्सर्जित अंग, क्या होता है, इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, हम लोग समझे थे कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। देखिए, जब आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि जब उत्सर्जित अंग बोल रहा है तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं कि उत्सर्जित पदार्थों को क्या होता है इसके द्वारा निकाला जाता हो, या उत्सर्जित पदार्थों के लिए ये अंग बनाए गए हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जित अंग बोलते हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में, देखिए बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जित पदार्थों के लिए उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, उस बहुकोशिकीय जीवों में, यानी कि जो बड़े मनुष्य होते हैं, बड़े जो अनेक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना होती है। क्या होती है? निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे उत्सर्जित अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं। क्या हुआ? यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की रचना होती है। उस रचना को क्या कहते हैं? तो उस रचना को कहते हैं उत्सर्जित अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं। ये तो हो गया। देखिए, एक टॉपिक हमारा था कि हम लोग पढ़े थे कि अमीबा में तो भोजन पढ़े थे कि आखिरकार अमीबा भोजन किस प्रकार से होता है, फिर कैसे होता है, अपना भोजन को कैसे ग्रहण करता है, उसमें पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होता है। लेकिन एक टॉपिक को हम लोग को जानना जरूरी होता है कि आखिरकार अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है। क्या होता है? अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है, इस टॉपिक को हम लोग को समझना है। आइए उनको समझते हैं। इस तरह से स्टार बना लिखिए कि अमीबा में अपचा भोजन, अपचा भोजन या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर शरीर पर स्थित प्लाज्मा लेमा के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा, किसके? विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है,
जाता है, बाहर निकाला जाता है। देखिए आप लोग इतना देख करके आप लोग दिमाग में आ रहे कि बाप रे सर इतना बड़ा लिखवा दिए, टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं, इसका अर्थ समझा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है कि अमीबा में अपच भोजन या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर पर स्थित प्लाज्मा लेमा के द्वारा विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो अमीबा में अपच भोजन या जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं ना, उत्सर्जित पदार्थ, तो वो उत्सर्जित पदार्थों को प्लाज्मा लेमा होता क्या है कि मान के चलिए कि हमारा क्या हाथ हमारा अमीबा हो गया, अमीबा की सतह पर प्लाज्मा लेमा पाया जाता है। क्या होता है, अमीबा की सतह पर प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या होता है कि अमीबा के सतह पर प्लाज्मा लेमा पाया जाता है, जिनके माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा अपच भोजन या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं मुख्य रूप से उत्सर्जित मनुष्य में उत्सर्जन यानी कि किडनी की तरफ चलते हैं। किडनी के बारे में क्या होता है जानकारी देखते हैं। आइए पहले इसे हम अच्छी तरह से मिटा लेते हैं। आइए ठीक है, पहले इसे हम मिटा लेते हैं। और जो पहला हम लोग साफ इस तरह से स्टार बनाइए और लिख लीजिए ब्रिकॉक। ब्रिकॉक जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किडनी क्या बोलते हैं, ब्रिकॉक या किडनी बोलते हैं। ब्रिकॉक बोलिए, किडनी बोलिए या गुर्दा बोलिए। क्या होता है, गुर्दा बोलिए, इसे बोलते हैं ब्रिकॉक बोलिए, किडनी बोलिए या गुर्दा बोलिए। अब हम लोगों को इनके बारे में जानकारी देखना है, इनके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइए हम लोग सबसे पहले इनका बारी बारी से पढ़ने की प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए होता क्या है कि जो ब्रिकॉक होता है यानी कि जो किडनी होता है ना, इनका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है रेनल होता है। क्या होता है कि ब्रिकॉक की या किडनी का वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए, किडनी का वैज्ञानिक नाम, किडनी का वैज्ञानिक नाम रेनल होता है। क्या होता है, रेनल होता है। क्या होता है, किडनी का जो वैज्ञानिक नाम होता है रेनल होता है। क्या होता है, किडनी का वैज्ञानिक नाम जो हमारा होता है वो हमारा रेनल होता है। ये तो हो गया। अब आप लोग दिमाग में आ रहा है कि ये तो रेनल होता है। अब होता है कि जब किडनी के बारे में जब जानकारी पढ़ाया जाता है, जो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं। क्या होता है, किडनी के डॉक्टर, देखिए क्या होता है, क्या है कि किडनी का अध्ययन, देखिए किडनी का अध्ययन, किडनी का किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो या पढ़ने की जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो नेफ्रोलॉजी कहलाती है। ठीक, कि किडनी के बारे में अध्ययन यानी किडनी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब होता क्या है कि जो किडनी हमारा है ना, क्या है, जो किडनी है तो किडनी क्या है, किडनी है। अब कि किडनी को जो डॉक्टर होते हैं, क्या होता है, किडनी के डॉक्टर क्या कहलाते हैं, इनको देखते हैं। देखिए जो किडनी का जो डॉक्टर होते हैं, किडनी का डॉक्टर, किडनी का जो डॉक्टर होते हैं, किडनी के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, किडनी के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यानी जो किडनी के डॉक्टर होते हैं वो किडनी के डॉक्टर क्या कहलाते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यदि आप किडनी के डॉक्टर बन गए तो आप क्या कहलाएंगे, हम नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि किडनी के बारे में पढ़ करके आए हुए हैं। क्या है, किडनी के बारे में पढ़ करके आए हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो किडनी होता है ना, किडनी को लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। क्या कहते हैं,
किडनी को लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में कहते हैं, लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि किडनी को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो किडनी को लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी को लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किडनी को लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग का कुछ और आगे पढ़ने की प्रयास करें। देखिए, किडनी को लैटिन भाषा में रेन कहते हैं। देखिए, जो किडनी होता है ना, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, मनुष्य का किडनी, ये किडनी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या होता है? किडनी जो होता है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में किडनी न दे करके वृकक लिख देता है। क्या कहता है? किडनी की जगह पर वृकक लिख देता है, वृकक। तो फिर भी आप लोगों को नहीं घबराना है कि ओ सर जी तो बताए कि किडनी का किडनी जो होता है मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या कह दिया है? कह दिया कि वृकक मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कि किडनी का जो मतलब कि महत्वपूर्ण किडनी का होता है, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक, क्या होता है? किडनी जो होता है मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा, क्या? एक जोड़ा यानी दो किडनी या वृकक पाया जाता है। क्या होता है? वृकक पाया जाता है। होता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य में, यानी कि एक मनुष्य में कितनी जोड़ा? एक जोड़ा यानी कि दो किडनी। एक जोड़ा यानी कि दो किडनी, दो को एक जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक जोड़ा यानी कि दो किडनी पाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, या चाहे वो नपुंसक लिंग, जो हम लोग किन्नर बोलते हैं वो। ये सभी में क्या होता है? सभी में क्या होता है? तो हमारा एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। क्या होता है? एक जोड़ा किडनी पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जो किडनी हमारा होता है नु, उसका रंग हल्के भूरे लाल रंग का होता है। क्या होता है? किडनी का रंग, पहले इससे थोड़ा मिटकाते चलते हैं। ठीक है, किडनी क्या होता है? किडनी हल्के लाल भूरे रंग का, हल्के लाल भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक है, भूरे रंग का होता है। यानी कि पूछा जाए कि किडनी का रंग कैसा होता है, तो किडनी का जो रंग होता है वो हल्के लाल भूरे रंग का होता है। कितना? हल्के लाल भूरे रंग का होता है। किडनी का रंग कैसा होता है? तो हल्के लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, अब होता है कि किडनी का आकार कैसा होता है। क्या? किडनी का आकार कैसा होता है, तो उनको देखते हैं। देखिए, जो किडनी का आकार होता है ना, आप लोग राजमा देखे होंगे। क्या? राजमा देखे होंगे, या सेम के बीज देखे होंगे, जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से खाल होता है और इस प्रकार से होता है। सेम के बीज, सेम राजमा बोलिए या सेम के बीज के आकार किडनी का आकार होता है। तो लिखिए, किडनी का आकार सेम के बीज के आकार, सेम का बीज का आकार, सेम का बीज का आकार या
राजमा के बीज के आकार का होता है। क्या होता है? राजमा के बीज के आकार का होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा किडनी होता है ना, वह किडनी का आकार जो होता है सेम के बीज के आकार, क्या सेम के बीज के आकार या किसके राजमा के बीज के आकार को होते हैं। किसके सेम के बीज के आकार या राजमा के बीज का आकार का होते हैं। क्या होगा कि जो हमारा किडनी का आकार होता है कभी सेम के बीज के आकार या राजमा के बीज के आकार का समान होता है। ये तो हो गया। देखिए जो हमारा किडनी होता है वो 10 cm लंबा होता है। क्या होता है? किडनी जो हमारा होता है 10 cm लंबा होता है। किडनी एक मिनट जी, क्या होता है? किडनी 10 cm लंबा, 5 से 6 cm चौड़ा, 5 से 6 cm चौड़ा तथा 2.5 से 4 cm मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। ठीक, क्या होता है? यानी कि जो हमारा किडनी का आकार होता है ना वह 10 cm लंबा होता है, 5 से 6 cm चौड़ा होता है तथा 2.5 से 4 cm क्या होता है? मोटा आकार का होता है। क्या होता है? 2.5 से 4 cm मोटा आकार का होता है। ठीक है, क्या होता है? 2.5 से 4 cm क्या होता है? मोटा आकार का होता है। ये तो हो गया। देखिए होता क्या है कि जो हमारा बायां किडनी है ना, क्या है? जो हमारा बायां किडनी है दायां किडनी से हल्का ऊपर होता है। क्या होता है? यानी कि जो हमारा बायां किडनी होता है ना, जो हमारा ये वाला क्या, ये हमारा जो बायां किडनी है ना, ये दाहिने वाला किडनी से हल्का ऊपर होता है। क्या होता है? जो बायां किडनी होता है दायां किडनी से हल्का ऊपर होता है। लिखेंगे यहाँ पे लिख लीजिए कि बायां किडनी, बायां ब्रीकॉक या किडनी जानते हैं। बायां किडनी दायां किडनी की अपेक्षा दायां किडनी की अपेक्षा दायां किडनी ब्रीकॉक की अपेक्षा सॉरी बायां ब्रीकॉक की अपेक्षा यानी कि जो बायां किडनी होता है ब्रीकॉक होता है वह दायां ब्रीकॉक की अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ऊपर स्थित होता है। क्या होता है? ऊपर स्थित होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा बायां ब्रीकॉक होता है, बायां किडनी होता है वह दायां किडनी के हल्का ऊपर स्थित होता है। क्या होता है? हल्का ऊपर स्थित होते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा बायां किडनी दायां किडनी का हल्का या अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? किडनी के बारे में ऊपर से पढ़ने की प्रयास करते हैं। ठीक, क्या होता है? ऊपर से पढ़ने की प्रयास। देखिए ये हमारा क्या हो गई? दोनों किडनी हो गई। क्या हो गई? ये हमारा दोनों किडनी हो गई, जिसमें ये हमारा क्या होता है? धमनी हो गई और ये हमारा क्या हो गई? शिरा हो गई। होता क्या है कि इसमें शुद्ध रक्त आता है, किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है और फिर फिल्टर होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जल का निर्माण होता है और जल को फिर यहाँ पे तो मूत्राशय में भेज दिया जाता है। ये हो गया। और फिर यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेकर के, ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो अशुद्ध रक्त को जो शिरा होती है फिर लेकर के जहाँ पर ले जाना वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। देखिए जो ये हमारा जो किडनी है, जो हमारा किडनी है, तो किडनी का जो है ऊपर वाला जो भाग होता है ना, यानी कि मान लीजिए हमारा किडनी हो गया और इस किडनी का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? तो उन तोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन तोदर बोलते हैं। और जो इसका अंदर वाला जो भाग होता है ना, अंदर वाला भाग को न तोदर बोलते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि किडनी का ऊपरी भाग, किडनी का ऊपरी भाग, किडनी का क्या होता है? किडनी का ऊपरी भाग, किडनी का ऊपरी भाग उन तोदर तथा किडनी
किडनी का आंतरिक भाग, आंतरिक क्या होता है कि जो किडनी का जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि जो ऊपर वाला ये वाला जो भाग होता है इसे उनतोदर कहते हैं। और जो किडनी का आंतरिक भाग यानी कि जो इससे जो ये वाला बीच वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आंतरिक भाग को नतोदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आंतरिक भाग को हम लोग नतोदर कहते हैं। ये तो हो गया। अब होता क्या है कि नतोदर को यानी कि किडनी के आंतरिक भाग से यानी कि जिसे नतोदर बोलते हैं, नतोदर से क्या होता है तो हाइलम निकला होता है। क्या होता है, नतोदर को हाइलम भी कहते हैं। लिख लीजिए कि किडनी का नतोदर भाग को यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिखेंगे किडनी के नतोदर भाग को, किडनी के नतोदर भाग को, किडनी के क्या हुआ कि किडनी के जो नतोदर भाग होता है उसे हाइलम कहते हैं, यानी कि जो आंतरिक वाला भाग होता है इसे हाइलम कहते हैं। और होता क्या है कि हाइलम में क्या होता है कि धमनी क्या होती है, हाइलम में जो होती है कि धमनी प्रवेश करती है और जो सीरा होती है उसे बाहर निकलती है। ठीक है, क्या होता है कि हाइलम में लिख लीजिए, हाइलम में लिखेंगे कि हाइलम में वृकक धमनी प्रवेश करते हैं। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं एवं क्या होता है कि वृकक में जो हाइलम में वृकक धमनी क्या करती है, प्रवेश करती है एवं वृकक शिरा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो हमारा हाइलम होता है यानी कि जो किडनी का जो आंतरिक भाग यानी कि जो हाइलम होता है, इनमें ये वाला भाग क्या होती है, तो ये वाला क्या होती है तो वृकक धमनी होती है जो किडनी में प्रवेश करती है। और साथ ही जो ये वाला जो भाग होती है इसी के बगल में हमारा वृकक शिरा होती है जो कि किडनी से क्या होती है, बाहर निकलती है। वही कह रहा है कि जो हाइलम में वृकक धमनी प्रवेश करती है तथा होता क्या है कि शिरा जो वृकक से शिरा धमनी बाहर निकलती है, यानी कि किडनी से जो वृकक शिरा होती हैं वह बाहर निकलती है। क्या करती हैं, वह बाहर निकलती है। ठीक है, अब होता क्या है कि किडनी से मूत्र नलिकाएं बाहर निकलती, कहते हैं मूत्र वाहिनी होती है। देखिए, किडनी से मूत्र वाहिनी बाहर निकलकर कहाँ पे मिलती है तो मूत्राशय में मिलती हैं। लिखिए कि किडनी से मूत्रवाहिनी बाहर निकल कर मूत्राशय में मिलती है। क्या करती हैं, मूत्राशय में जा करके प्रवेश करती हैं, मूत्राशय में प्रवेश करती हैं। यानी कि जो हमारा मूत्रवाहिनी होता है, मान लीजिए हमारा क्या, देखिए ये हमारा क्या हो गया, किडनी हो गया। और किडनी से जो ये वाला जो भाग निकला हुआ है ना, इसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी। और जो मूत्रवाहिनी होती है इसमें यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, पेशाब की थैली यानी कि जो हमारा मूत्राशय होता है, इसी में आकर क्या होती है, आकर के प्रवेश करती है। क्या होती है, इसी में आकर के प्रवेश करते हैं। और किडनी जो मतलब कि जो यूरिन यानी कि जो पेशाब का निर्माण करता है वह आकर के इसी मूत्राशय में क्या आकर स्टोर होती है, यानी कि आकर के इसी में जमा होती है। ठीक है, क्या होती है, आकर के इसी में जमा होती है और समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को एक बात देखना जरूरी होता है कि जो हमारा किडनी होती है ना, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। क्या होती है, किडनी लिख लीजिए कि
किडनी किडनी पेरिटोनियम, कितना है किडनी पेरिटोनियम, किडनी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक झिल्ली, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। होता क्या है कि जो हमारा किडनी होता है नु या पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा ये किडनी होता है, किडनी के ऊपर एक पेरिटोनियम नामक झिल्ली होती है जो कि किडनी को मतलब कि बाहरी आघातों से क्या करती है, रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक, ये हो गया। देखिए जो किडनी यानी कि जो वृक्क की रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्या कहते हैं कि किडनी या वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन होता है। क्या है, नेफ्रॉन होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो किडनी की जो रचना हुई होती है ना, वो किडनी की रचना नेफ्रॉन से हुई होती है। इसीलिए किडनी का जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक यानी कि कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, ये सभी किसके द्वारा संभव हो पाती है, तो नेफ्रॉन के द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा, तो नेफ्रॉन के द्वारा संभव हो पाती है। इसीलिए किडनी को या वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्या कहता है, किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अब होता क्या है कि एक किडनी को बनाने में क्या होता है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितना होता है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। देखिए कि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि जो एक किडनी बना होता है, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके फिर एक किडनी का रचना करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एक किडनी का रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। आप लोग बताइए कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे जिनको समझ में आ रहा है 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वह 2 टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी पूरे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लगना चाहिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है। ये नहीं होगा कि हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो पढ़ाने क्या फायदा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अधिक से अधिक बच्चों को जवाब आ रहा है कि सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप बोलते हैं कि यहाँ तक के लिए कोई शिकायत, यदि कोई समझ में आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो या कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते। देखिए आप लोग किडनी की पथरी के नाम सुने होंगे। क्या, किडनी के पथरी के नाम सुने होंगे। तो देखिए जो किडनी में जो पथरी होता है ना, वह किस चीज का होता है, इस बात को हम लोग को जानना जरूरी होता है। देखिए किडनी का पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। यानी कि जो किडनी की जो पथरी होती है किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। इसीलिए कि माना जाता है कि दूध, अंडा, पनीर इन सभी पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन सभी पदार्थों में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। और कैल्शियम का सेवन करने से जो होता है किडनी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो भी लिखेंगे
कि अंडा, लिख लीजिए कि अंडा, अंडा, दूध, दही तथा पनीर, दूध दही तथा पनीर जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन यानी कि खाने से, सेवन करने से किडनी पथरी का संभावना अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। किडनी की पथरी की जो संभावना होती है अधिक होती है। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति की जब किडनी में पथरी होता है तो माना करते हैं कि भैया आप लोग को दूध नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, इन सभी को आप लोग को परहेज करना है, तब जाकर के हमारी किडनी की जो समस्या है उससे समाधान पाया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग को आज रहने देते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि हमारे प्रचारक कौन है? आप भी लोग हैं। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।